कनिका, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पहले चरण में चूंकि बस्तर लोकसभा में वोटिंग होने वाली है, ऐसे में खास तौर पे बस्तर में सफलतापूर्वक मतदान कराना कहीं ना कहीं एक बड़े असाइनमेंट के रूप में आयोग ले रहा है। और जिस तरह से अभी अगर मैं बता दूं, मैं अभी अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर जी के साथ मौजूद हूं। एक बार इनसे ही समझते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई है। सर, 19 को वोटिंग होने वाला है बस्तर में, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? चूंकि हेलीकॉप्टर से भी मतदान दलों को रवाना कराया जा रहा है, किस तरह का आप लोग का पूरा एक प्रक्रिया चल रही है? इसमें खास तौर पे बस्तर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी चुनौतीपूर्ण लोकसभा क्षेत्र रूप में जाना जाता है संवेदनशीलता के कारण। इसलिए इंसिडेंट फ्री चुनाव कराना किसी भी तरह की अनहोनी की स्थिति न बने, इसलिए पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट सुरक्षितता के इंतज़ाम किए गए हैं। आज P-3 यानी वोटिंग के 3 दिन पहले ही हम कुछ हेलीकॉप्टर से खास तौर पे सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में हेली ड्रॉपिंग कुछ पोलिंग पार्टीज़ को कर रहे हैं जो अंदरूनी क्षेत्र के पोलिंग बूथ्स है। ऐसे कुल 167 पोलिंग बूथ्स चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें 1003 हमारे मतदान दल के तथा सुरक्षिता के कर्मियों को मिला के 1003 कर्मियों को हम हेली ड्रॉपिंग करेंगे। इसके लिए लगभग 182 सॉर्टीज़ की भी तैयारी की गई है। तो इस तरह से पूरा व्यवस्था हेली ड्रॉपिंग की गई है। कल P-2 पे भी जो बचे हुए सभी का हेली ड्रॉपिंग किया जाएगा, जो बाकी 6 जिलों में जहां करना है। इसके साथ साथ हमारे 289 पोलिंग बूथ्स जो है काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पे जगह पे चुनाव कराना थोड़ा हमारे पोलिंग पार्टीज़ की सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं रहता, तो उनको हम शिफ्ट करते हैं हमेशा की तरह। पिछले लोकसभा के तुलना में ये संख्या काफ़ी कम हो गई है। अभी इस समय में 289 पोलिंग बूथ्स को भी हम शिफ्ट करेंगे, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हम संज्ञान में ये विषय लाते, उनके जानकारी सहमति के साथ वो कार्रवाई होती है और इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग इसको परमिट करता है। तो इस तरह का कार्रवाई भी किया गया है। इसके साथ साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो हमको प्राप्त होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो पूरे आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो गई है। एरिया डोमिनेशन हो, हमारे जो रोड्स कम्युनिकेशन नेटवर्क को सुरक्षित करना हो, या हमारे जो संवेदनशील पोलिंग बूथ्स हो जहाँ पे सुरक्षिता देना है, वहाँ पे हमारे ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लोग पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ जगह पे अनहोनी की आशंका तो लगातार बनी रहती है, तो हमने हेली एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस भी पोजीशन करके रखे हैं, ताकि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे पोलिंग पार्टीज़ को अगर कुछ मेडिकल रेफ़र करने की आवश्यकता पड़े तो तत्काल वहाँ से रेफ़र रायपुर या में किया जा सके। तो हेली एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। तो इस तरह से पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। सर, जिस तरह से सेकेंड फेज में चूंकि कांकेर महासमुंद भी वहाँ वोटिंग होने वाली है, किस तरह वहाँ को लेकर तैयारियां हैं? वहाँ भी जानकारी कि हेलीकॉप्टर से आप लोग जो है मतदान दलों को रवाना करने वाले हैं। हमारे द्वितीय चरण में भी कुछ जगह पे आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन प्रथम चरण के तुलना में ये संख्या बिल्कुल ही कम है। हमारे कांकेर के कुछ लोकसभा के पोलिंग बूथ्स है। हमारे द्वितीय चरण में मोहला मानपुर के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कुछ चुनिंदे पोलिंग बूथ्स है, तथा खास तौर पे हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में गरियाबंद के ओड आमामोरा क्षेत्र के जो उड़ीसा बॉर्डर से लगे हुए पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे कुछ संवेदनशील पोलिंग बूथ्स है। तो वहाँ पे हम हेली ड्रॉपिंग की व्यवस्था किए गए हैं। वहाँ पे भी इसी तरह से P-3, P-2 पे हम रवाना करेंगे। किंतु वो संख्या इसके तुलना में आज के प्रथम चरण के तुलना में काफ़ी कम होगी। फिर भी हमने, क्योंकि पिछले समय भी गरियाबंद में एक छोटा इंसिडेंट हुआ था, तो हम पूरा उसको सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेके भी पूरा व्यवस्था बनाए रखे हैं। चूंकि हमने विधानसभा चुनाव में जब ग्राउंड जीरो पे कवर किया था, तो लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग पर रहता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखा जाएगा। तो जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, जो खासतौर पर बस्तर के वोटर्स हैं, उनसे क्या आप अपील करेंगे कि मैक्सिमम संख्या में वो लोग पोलिंग बूथ तक आएँ, ताकि जो मतदान का प्रतिशत है वो भी बढ़े, और कहीं ना कहीं जन जागरूकता की बात लगातार जिस तरह से आप कहते नजर आते हैं आप लोग, उसको भी सफलता मिल पाए? मैं सभी हमारे जो संभ्रांत मतदाता है वो और बस्तर क्षेत्र के हमारे मतदाताओं को खास तौर पे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जैसे पिछले विधानसभा के भांति, जहां आपने दंतेवाड़ा और सुकमा विधानसभा क्षेत्र में 7 से 10% की बढ़ोतरी दिखाए थे, अगर हम 2014-2019 के बाकी जगह का भी देखेंगे तो लगातार आप लोग सभी लोग अच्छे से मतदान को ले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आ रहे हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के पूरे
इंतज़ाम हमने किए हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप वोटिंग करने आएंगे और आपके मतदान अधिकार का प्रयोग कीजिए। जी सर, मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ेगा ऐसी अपेक्षा है और विश्वास है? बिल्कुल, हम जैसे मैंने कहा कि 2014 में कुछ हमारे इसके विधानसभा क्षेत्र थे, उसके पहले लगभग 35 to 40% था, वो अब 60% हुआ है। और उसमें मैं सभी हमारे बस्तर क्षेत्र के मतदाताओं को कहना चाहूँगा कि आप भी इसमें फिर से पिछले विधानसभा के भांति अच्छे से वोटिंग करने के लिए आगे आएंगे। तो बिल्कुल, खास तौर पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चूंकि चाहे बस्तर की बात हो, चाहे तमाम 11 लोकसभा सीटों की बात हो, कुल मिलाकर के पूरी निर्वाचन की टीम पूरी शिद्दत से लगी हुई है और हर किसी का ये मानना है कि इस बार न सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि जो लोग हैं वो लगातार घरों से निकलते पूरे उत्साह के साथ नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।